नमस्कार, इस बेहद खास शो को लेकर मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गर्मी अपने चरम पर है तो वहीं पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। देश के कई राज्य भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इससे अछूता बिहार और झारखंड भी नहीं। पानी की समस्या लोगों पर भारी पड़ रही है। गर्मी से बचाव के लिए पानी की किल्लत ने परेशानी और बढ़ा दी है। ऐसे में हमने पानी की परेशानी पर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की, जिसका नाम है पानी पानी रे। हमारी कोशिश सो रहे सिस्टम को जगाना है तो गांव से शहर तक लोगों की आवाज भी सरकार तक पहुंचानी है। हमें उम्मीद है कि बीते 9 अप्रैल से शुरू की गई हमारी ये मुहिम जरूर सफल होगी। हम इस भीषण समस्या को कम कर पाने में जनता और सरकार के बीच की कड़ी बनेंगे। तो आज हम रिपोर्ट्स के जरिए आपको बिहार और झारखंड में पेयजल संकट को लेकर जमीनी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पानी पानी रे। तो पारा जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पानी के लिए त्राहिमाम बढ़ता जा रहा है। क्या बिहार और क्या झारखंड, क्या पटना, रांची, हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा है। पटना के बहादुरपुर में तो आलम यह है कि एक नल पर 1000 से ज्यादा लोग पानी के लिए मारामारी करते नजर आते हैं। आप भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए क्या है जमीनी हकीकत। पूरे बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, राजधानी पटना में जल संकट की स्थिति भी विकराल होती जा रही है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही राजधानी पटना में पानी की समस्या बड़े संकट को न्योता देने लगी है। यकीन नहीं होता तो इस तस्वीर को देखिए। इस चिलचिलाती गर्मी में किसी को पानी की कमी ना हो, इसे लेकर सरकार जोर शोर से नल जल योजना चला रही है और तमाम जिलों के आला अधिकारियों को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा रहा है। मगर विडंबना देखिए कि राज्य की राजधानी में ही जल संकट की भयावह स्थिति नजर आने लगी है। पटना के बहादुरपुर इलाके में हजारों लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। गर्मी में जहां एक तरफ पानी जो है वो लोगों के लिए अमृत के समान है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में एक इलाका ऐसा भी है जहां पर लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हर दिन वो सुबह उठते हैं तो एक जंग पर निकलते हैं। जंग होती है अपने घर वालों और बच्चों के लिए 2 बूंद पानी जुगाड़ करने की। और इस इलाके में तकरीबन 560 घर हैं और तकरीबन हजारों लोग रहते हैं और नल जो है वो सिर्फ एक ही है। ये सविता देवी हैं। घंटों नल के आगे कतार में लगी रहती हैं, लेकिन इनकी बाल्टी कब भरेगी और इस बाल्टी को भरने के लिए इन्हें क्या क्या सहना पड़ेगा, किस किस से भिड़ना पड़ेगा, ये तो भगवान ही जाने। बड़ी बात तो ये है कि सविता देवी अकेली नहीं है। इस इलाके में रह रहे 560 परिवारों के हजारों लोग रोज पानी के लिए यूं ही मारामारी करने को मजबूर हैं। यहाँ 560 परिवारों के लिए सिर्फ एक नलकूप है, जिससे हजारों लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी लेते हैं। मेरा दिक्कत है, देखिए मुझे खून गिरा दिया। पानी लेने आए 1 घंटा से खड़ा थे, पानी लेने नहीं दिया। बाल बच्चा प्यासे है, देखिए पानी ले तो मारामारी करने लगा। देखिए तस्वीर लग गया। सरकार ये दावा करती है कि वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की हिमायती है, पर गरीब का जीवन सरकार की सोच और उसकी योजना से बहुत दूर दिखाई देता है। रोज का संघर्ष ही उनकी नियति है। अभाव के बीच जैसे तैसे जीना ही उनका जीवन है, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं। कोई आता है नेता वेता मिलने सूद लेने के लिए? कुछ नहीं, कोई नहीं निर्णय, कोई वोट के समय में आता है बस। उसके बाद कोई झांकी मारने के लिए नहीं आता। चाहे मर जाए, चाहे जर जाए, चाहे जो हो, कोई दिक्कत गरीब के देखने वाला कोई सरकार है, कोई नेता, कोई लीडर नहीं। कुल अपना पेट भरने वाला है। वोट के बारी रहेगा तो घर घर माता या दीदी या मैया के, और नहीं रहता वोट के बारी तो कोई झांकियों मारने नहीं आ।
गंगा के दक्षिण और पुनपुन के उत्तर में स्थित पटना शहर के नीचे सोन नदी की प्राचीन धारा है और इसके अधिकांश भूगर्भीय जलकुंडों का संपर्क सोन नदी से है। लेकिन हर साल गर्मी आते ही पानी की मारामारी शुरू हो जाती है। पानी की कमी और गंदे पानी की सप्लाई को लेकर अक्सर ऐसे मोहल्लों में हाहाकार मचता है। इस इलाके में तकरीबन 560 घर हैं और तकरीबन हजारों लोग रहते हैं और नल जो है वो सिर्फ एक ही है और उसी एक नल से जो है ये सभी का पानी जो है वो लिया जाता है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी सदी में हम जी रहे हैं जहाँ पर लोगों को पानी जैसी बेसिक चीज़ के लिए भी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और कई बार तो खून भी बहाना पड़ता है। तो खून बहाकर 2 बूंद प्यास बुझाने के लिए पानी इनको मिलता है। तो आखिर ये कैसी सदी है और ये कहीं और नहीं राजधानी पटना की बात है। आखिर सुदूर इलाकों की हम क्या ही बात करें जब राजधानी में ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतुरोहिणी पटना। तो पटना के बहादुरपुर में बूंद बूंद के लिए मारामारी के बाद अब आपको दिखाते हैं पटना के ही एक और इलाके की कहानी। सरकारी कामकाज का तरीका कितना संवेदनहीन और लोगों के लिए मुसीबत पैदा करने वाला हो सकता है, इसे समझना हो तो पटना के बोरिंग रोड चलिए। पानी की इस बड़ी सी टंकी को देखिए। इसके निर्माण से जुड़ा सारा काम पूरा हो चुका है, वो 6 महीने पहले, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया जा सका है। मकसद तो यही था कि इसे चालू करके इलाके के लोगों को पानी मुहैया कराया जाए, पर यह मकसद भी इस पानी टंकी की तरह महज एक शोपीस बनकर रह गया है। गर्मी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पानी होता है। ऐसे में पानी की समस्या ना हो, इसके लिए जगह जगह पर बड़ी बड़ी टंकी बनवाई जाती है ताकि घर घर पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। लेकिन राजधानी पटना में कई ऐसे टंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसका निर्माण कार्य तो पूरा हो गया है, लेकिन घर घर पानी कब पहुंचेगा ये फिलहाल सुनिश्चित नहीं हुआ है। ऐसे ही एक टंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस टंकी के बने हुए 6 महीने से ज्यादा का समय पूरा हो गया है और मकसद यही था कि जब टंकी का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो इस टंकी के माध्यम से तमाम इस इलाके में जितने भी घर होंगे उन्हें घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। लेकिन 6 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस टंकी का शुभारंभ नहीं हुआ है। ऐसे में जो इस इलाके में तमाम घरें हैं, डायरेक्ट पानी की सप्लाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब गर्मी के दिनों में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत लोगों को झेलनी पड़ती है, ऐसे में टंकी का शुभारंभ अभी तक नहीं हुआ। निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, आखिर कारण क्या है? प्रशासन को पता है कि गर्मी आते ही पानी की जरूरत बढ़ जाती है, बावजूद इसके बीते 6 महीने से टंकी को शोपीस बनाकर रखना लापरवाही नहीं, सीधे तौर पर लोगों के साथ क्रूर मजाक है। हद देखिए कि इस नई टंकी को बनाने के दौरान जो पुरानी टंकी यहाँ पहले से थी उसे भी बंद कर दिया गया। मतलब ये कि नया तो मिला नहीं और जो पुराना था वो भी हाथ से निकल गया। और टंकी की तस्वीर दिखाते हैं हम। इसके बगल में ये पुरानी टंकी है जो कई वर्षों पुराना। यहाँ पे इस टंकी से लोगों को पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन इस टंकी को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। कारण ये है कि इस टंकी को बंद करके यहाँ पे एक नया टंकी का निर्माण हुआ था जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है और उम्मीद यही की जा रही थी कि जो नया टंकी बनकर तैयार होगा इससे लोगों को ज्यादा पानी मिलेगी, ज्यादा लोगों को जो जल की समस्या है उस समस्या को दूर किया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है वो ये बता रही है कि दोनों टंकी बंद हैं, यानी जो पुराना टंकी था उसे भी बंद कर दिया गया है। नया टंकी का निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया है लेकिन वो शुरू नहीं हुआ है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों को जल की समस्याएं हो रही है। कुछ यहाँ पे कर्मचारी भी हैं। कितना समय हुआ इस टंकी के बने हुए? मैम 6 महीने हुए। 6 महीने, लेकिन अभी पानी नहीं जा रहा है। नहीं, क्या लग रहा है कब तक शुरू होगा ये? अभी हम लोग को तो कुछ पता नहीं है। हम लोग को नहीं पता। कुछ जानकारी मिली कब तक शुरू होगा? अभी तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली है कि कब तक शुरू होगा। और अभी हम जो तस्वीर देख रहे हैं 2 टंकी है, पुराना वाला भी बंद हो गया है, नया वाला शुरू नहीं हुआ है। तो जो आसपास का मोहल्ला है पानी कैसे जा रहा है उनके घर में? अभी वहाँ से जा रहा है, एक वहाँ पर है मोटर, वहीं से मोटर चलता है। टंकी तो लगता है कि पूरे में सप्लाई होता है पानी। यहाँ से अभी टंकी का तो नहीं शुरू हुआ।
तो लोगों को तो पानी की समस्या हो रही होगी फिलहाल। हाँ, हो रही होगी तो ज़रूर हो रही होगी, इसलिए कि टाइमिंग है पानी का, टाइम से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चलता है, 10 बजे से फिर बंद हो जाता है, फिर 11 बजे से 2 बजे 1 बजे तक चलता है। बोरिंग रोड पटना का एक अहम इलाका है, पर इस इलाके में पानी के लिए लोगों को कितनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सुबह 10 बजे तक सप्लाई का पानी इकट्ठा नहीं किया तो पानी के लिए स्थानीय लोगों को शाम के 4 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। एक तो गर्मी की मार, ऊपर से पानी की एक एक बूंद के लिए घंटों इंतजार। आखिर क्यों? पुरानी टंकी की जगह पर नई टंकी को लगाने की योजना कागज से उतरकर जमीन पर तो आ गई, पर सरकारी कार्यशैली का शिकार होने से इस टंकी को कोई बचा नहीं पाया। अब गर्मी है तो है, तकलीफ है तो है, इसकी चिंता कौन करता है? समस्याएं तो होगी, होना लाजमी भी है। सुबह में 10 से 11 पानी सप्लाई होती है घरों में, उसके बाद पानी सप्लाई नहीं होती। अगर उसके बाद किसी को जरूरत पड़ी पानी की तो उन्हें इंतजार करना होगा, फिर से 4 बजे पानी उनके घरों में जाए। लोग पानी इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि टंकी शुरू नहीं हुई है, गर्मी प्रचंड है, गर्मी में सबसे ज्यादा पानी की समस्या होती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है कि जो टंकी निर्माण पूरा हो गया है कब वो शुरू होगा, कब घरों में लोगों को पानी मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।